जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। सिमिलरली अब मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो 6 हो चुकी है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ पोस्ट डिक्रीमेंट के साथ, कंसोल डॉट राइट लाइन ए माइनस माइनस, तो ये ए माइनस माइनस कैसे वर्क करेगा? ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ उसको ए माइनस माइनस। तो ए माइनस माइनस भी मेरे पास क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब क्या है? पहले ए की वैल्यू ला के प्रिंट करवा दो एंड देन सेमी कॉलन जब मिले तब जाके मेमोरी में माइनस हो। तो यहाँ पे ये क्या उठाएगा? ए माइनस माइनस विल लोड ए, वैल्यू ऑफ ए विच इज 6 नाउ। तो मेरे पास इस स्टेटमेंट पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 6 अगेन। ठीक है, 6 अगेन। बट जैसे ही इसको ये सेमी कॉलन मिलेगा, ये स्टेटमेंट एंड होगी, ये क्या करेगा? मेमोरी में जाके 6 माइनस 1 कर देगा। 6 माइनस 1 विल कॉस्ट 5। और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट राइट लाइन, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करेगा? ए पे 5। तो ये हमने देख लिया कि पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारे पास। सिमिलरली एक और चीज, अगर मैं कह रही हूँ प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या है मेरे पास? पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यू शो करो। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कह रहा है? पहले वैल्यू लेकर आओ और फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। प्री इंक्रीमेंट क्या कह रहा है? प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, ये कैसे वर्क करेगा? प्री इंक्रीमेंट क्या है मेरे पास? प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस ए। अच्छा, ये ए यहाँ पे मैं ऐसे ही एज एन एग्जाम्पल वेरिएबल ले रही हूँ। आपके पास यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल इन बी इज इक्वल टू 5, सो यू कैन डू बी प्लस प्लस बी, बी माइनस माइनस, किस कोई भी वेरिएबल जिसको आपने कोई वैल्यू असाइन की हो, आप उस पर ये ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर सकते हैं।
ओके, अब हम प्री इंक्रीमेंट भी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया इंट c इज इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 10। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या कह रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ प्लस प्लस सी। सो प्लस प्लस सी क्या करेगा, प्लस प्लस सी कह रहा है वैल्यू लाओ, उससे पहले ऐड करो और फिर उसको शो करो। सो ये प्लस प्लस सी क्या करेगा मेरे पास, 1 + 10 11। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी मेरे पास 11 प्रिंट हो गया। सो दैट इज अपोजिट टू पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू ला रहा है और फिर बाद में ऐड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले ऐड कर रहा है और फिर ऐड करने के बाद वैल्यू शो करवा रहा है। और फिर अब जब मैं दोबारा कंसोल डॉट राइट लाइन पे सी प्रिंट करवाऊंगी तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही मेरे पास एडिशन हो गया है, इसने इंक्रीमेंट कर दिया है। सो अब भी ये मेरे पास क्या वैल्यू लाएगा, प्रिंट करेगा 11 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वैल्यू तो फर्स्ट पे ही मेरे पास अपडेट हो गई है ना, 10 थी पहले, सी की वैल्यू 10 थी, प्लस प्लस सी ने क्या कर दिया 1 + 10 11। सो इसने साथ साथ मेमोरी में जाके भी क्या वैल्यूज ऐड कर दी 11। अब जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करूंगी, दोबारा से प्रिंट करवाऊंगी सी, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, वही सी 11। अब मैं जितनी दफा भी सी प्रिंट करवाऊंगी ये मुझे क्या प्रिंट करेगा 11। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कर दूं कंसोल डॉट राइट लाइन, माइनस माइनस सी, सो माइनस माइनस सी भी क्या करेगा, पहले माइनस कर देगा वैल्यू और फिर मेमोरी में जाके अपलोड करेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास इससे पहले क्या थी, सी की वैल्यू 11, माइनस माइनस सी यानी कि 11 में से एक माइनस कर दो, मेमोरी में अपडेट कर दो जाके और सी की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो 11 - 1 10, तो ये क्या उठाएगा वैल्यू, यहीं पे मेरे पास 10 प्रिंट करेगा और मेमोरी में भी जाके 10 शो करेगा। 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स वाला क्या था 11 11, और उसके बाद माइनस माइनस सी ने क्या किया, 11 में से 1 माइनस किया, मेमोरी में स्टोर किया 10 और सी को यहाँ प्रिंट कर दिया 10। अब मैं जब दोबारा कंसोल डॉट राइट लाइन पे सी प्रिंट करूंगी तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा 10, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी है मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे किया है। व्हाट इफ के मैं ये काम वेरिएबल्स के थ्रू करूँ और कंसोल में एंड में प्रिंट करवाऊँ। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल दिया इंट a इज इक्वल टू बी, सॉरी इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा बी एंड सी। ठीक है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें से एक ए को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, बाकी बी और सी को डिक्लेयर कर
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से एक ए को इनिशियलाइज किया है, बाकी बी एंड सी को जस्ट डिक्लेयर किया है, और ए की वैल्यू मैंने कर दी 5। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ बी की वैल्यू मैं सेट कर रही हूँ कि बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए एंड देन सी इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 5 है, और फिर मैंने क्या कर दिया, सी इज इक्वल टू, और फिर मैंने अपडेट कर दिया बी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस। ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो मैं इसके साथ हर स्टेटमेंट से पहले एक कमेंट ऐड कर देती हूँ। b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट है, तो ये उठाएगा b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि पहले a में 1 का इंक्रीमेंट करो और फिर b में स्टोर करो, सो इट वुड बी 1 प्लस 5 6। सो b की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 6। और मीन टाइम पे क्योंकि प्लस प्लस ए हो रहा है, सो प्लस प्लस ए में भी जाके इंक्रीमेंट करेगा, ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1। सो अब मेरे पास जब ये सेमी कॉलन एंड हो गया, सो बी 6 हो गया और ए की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो गई, 6। ये क्लियर है कि ए और बी दोनों कैसे अपडेट हुआ, क्योंकि प्लस प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि एक ए में जाके 1 का इंक्रीमेंट कर दो, सो वो ए में भी ऐड होगा। और साथ साथ मैं वो जो वैल्यू जो भी है प्लस प्लस ए क्या उठाएगा, 1 प्लस 5 6, और इसको कहाँ रख दो, बी में। सो बी की वैल्यू भी अपडेट हो गई और ए की वैल्यू भी जो 5 थी इस स्टेटमेंट के बाद 6 हो गई। नेक्स्ट मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सी इज इक्वल टू बी। सो सी इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जो b की वैल्यू ऊपर अभी तक हमारे पास मेमोरी में 6 है, सो ये मेरे पास 6 हो गया। और नेक्स्ट मैं क्या कह रही हूँ, b इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, यानी कि b की वैल्यू क्या कर दो, b की वैल्यू कर दो c प्लस प्लस। सो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सो ये क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से पहले c की वैल्यू उठाएगा। c की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मैंने b की वैल्यू रखी थी विच इज 6, सो b की वैल्यू भी क्या रख देगा, दोबारा से 6 ही रहेगी। ठीक है, 6, क्योंकि सी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में करो, पहले वैल्यू उठाओ, उठाने के बाद सी की जो भी वैल्यू है जो कि 6 सेट हुई है वो कहाँ रख दो, बी में, और जैसे ही स्टेटमेंट टर्मिनेट हो तब सी प्लस प्लस कर दो। सो बी क्या हो गया मेरे पास, बी वही 6 रहा, और स्टेटमेंट एंड होने के बाद सी की वैल्यू क्या हो गई, सी प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 7। और अब मैंने इस स्टेटमेंट के बाद मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देती हूँ। क्या प्रिंट करवा देते हैं, ब्रैकेट में 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे। अब चाहें तो हम इसको ये भी प्रिंट करवा देते हैं कि a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, और आफ्टर कोड हम प्रिंट कॉमा सेपरेटेड के थ्रू a कॉमा b कॉमा c, जिसको मैं रन कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, इसने मुझे क्या वैल्यू दे दी, देखें यहाँ तक मेरे पास अपडेशन यही चल रही थी। a की वैल्यू मैंने 6 अपडेट की थी, b की वैल्यू 6 थी और c की वैल्यू 7। तो इसी तरीके से मैं कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो प्लस प्लस माइनस माइनस पोस्ट ऐड, बस आपको फंक्शनैलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर फंक्शनैलिटी क्लियर है तो आप इजीली कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल करवा रही हूँ, उसको मैं ठीक है, एक और स्टेटमेंट हम कर लेते हैं, इंट रिजल्ट। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैं क्या सेट कर रही हूँ, इंट रिजल्ट।
देन मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ, int a is equal to 5, b is equal to 6 and c is equal to 4. int a is equal to 5, b is equal to 6 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या कह रही हूँ, रिजल्ट जो ऊपर मैंने रिजल्ट के वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू में क्या कर रही हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस प्लस प्लस सी। अच्छा, जो मैंने चार्ट बताया था उस चार्ट को देखते हुए जरा मुझे बताएं कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या प्रिंट होगा। जी क्लास, माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस प्लस प्लस सी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन से भी पहले किसकी प्रायोरिटी है, हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी है, वापस दोबारा उस टेबल पे जाते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट वाली। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कहीं नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी थी, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको फर्स्ट स्टेप में, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी और फिर क्या बच जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस में किसकी प्रायोरिटी पहले है, मल्टीप्लिकेशन की पहले है और माइनस की बाद में है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम माइनस करेंगे। तो जरा इस स्टेटमेंट को जरा सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है 19। 19 कैसे आएगा, पहले हम माइनस माइनस सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व होगा और उसी के साथ ये सॉल्व होगा। सो माइनस माइनस ए वो रिटर्न, ए की वैल्यू 5 है, माइनस माइनस ए 4। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक्सपेंड कैसे होगी, रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। सो माइनस माइनस ए क्या हो गया मेरे पास, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, प्री का मतलब है पहले वैल्यू माइनस करेगा। सो 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस प्लस प्लस सी। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम इसको नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे। सो रिजल्ट इज इक्वल टू 4, ये बाकी एक्सप्रेशन मेरे पास ऐसी ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय बी माइनस, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस सी। तो ये प्लस प्लस सी मेरे पास कैसे वर्क करेगा, सी की वैल्यू क्या है 4, प्लस प्लस सी क्या कर देगा इसको 5। ठीक है, अब मेरे पास एक्सप्रेशन में पहले अब क्या रह गया, मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। सो मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस में हमारे पास किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लीकेशन की पहले है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 6। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे एक्सपेंड करें, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 5 और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, 24 माइनस 5 19। रिजल्ट इज इक्वल टू 19। तो मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 19। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। अच्छा, भूल डेटा टाइप डिस्कस आपने पढ़ी है लैब में, भूल लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बूलियन एक ऐसी डेटा टाइप है जो ट्रू स्टोर करता है या फॉल्स। ठीक है, बूलियन का मतलब यस और नो। सो बूलियन में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, बूलियन वेरिएबल की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं bool result2, एक और वेरिएबल। अब ये result2 या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम रखते हैं result2 इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू c, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू c प्लस a, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन, जरा ये मुझे इवेलुएट करके बताएं इसका क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू और फॉल्स। ये एक्सप्रेशन है, ये है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। कैसे निकाली आपने? जी क्लास हो गया सॉल्व। आप कैलकुलेट करके बताएं ना c प्लस ए क्या होगा। इसके लिए आपको c और a की अपडेटेड वैल्यूज निकालनी होंगी। a की वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी है, a की वैल्यू 5 थी, लेकिन हमने इसमें माइनस माइनस a चलाया, तो a की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई। a इज इक्वल टू 4। फिर b की वैल्यू मेरे पास क्या थी, b की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया, b की वैल्यू वो है विच इज 6। b is equal to 6 and then we have c, हमने क्या किया था, c में प्लस प्लस c, यानी कि 1 + 1 5, so c is equal to 5। so a और b और c की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब इसको इस एक्सप्रेशन में पुट इन करें और फिर उसके बाद सॉल्व करें। अब तो मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व कर ही दी है। अच्छा जी, फॉल्स कैसे होगा, पहले ये वाला पोर्शन चेक होगा या पहले c प्लस ए होगा? पहले प्लस होगा। अभी ये देखें, मैंने ये बताया ना आपको, ये एक्सप्रेशन में पहले एडिटिव होगा, पहले प्लस माइनस अगर है तो वो पहले सॉल्व होगा, और उसके बाद फिर लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू बाद में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम कैसे इवेलुएट करेंगे, वी विल इवेलुएट c प्लस ए फर्स्ट, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट करके बता देती हूँ। रिजल्ट 2 इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे c प्लस ए, क्योंकि प्लस पहले सॉल्व होगा और ग्रेटर देन इज इक्वल टू बाद में। सो c प्लस ए, c की वैल्यू है मेरे पास 5 और a की वैल्यू है 9, सो 5 + 4 9, c प्लस ए 9 हो गया। अब डायरेक्ट हमारे पास क्या चेक हो जाएगा, b क्या है मेरे पास 6, सो ये चेक करेगा रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 विच इज नॉट ट्रू। 6 ना तो इक्वल टू 9 है ना ही ग्रेटर देन 9 है, सो रिजल्ट 2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स।
रिजल्ट टू इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, जब तक आप किसी वेरिएबल को कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट नहीं करवाएंगे वो खुद ब खुद शो नहीं होगा। ये मेमोरी में जाके तो रिजल्ट, अगर मैं ये कंसोल डॉट राइट लाइन को भी कमेंट कर दूं, सो प्रिंट तो मेरे पास नहीं होगा कुछ भी, लेकिन मेरे पास क्या होगा, मेमोरी में जाके रिजल्ट टू की वैल्यू फॉल्स हो गई। अब उसको शो करवाने के लिए आई हैव टू प्रिंट इट। ठीक है, ये मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो गया। अगर आप प्रिंट नहीं करवाएंगे तो भी मेमोरी में तो जाके स्टोर होगा। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी हुसैन, क्या समझ में नहीं आया आपको? मोहम्मद हुसैन। ओके। अच्छा, अगर मेरे पास, बेटा ये मैंने बताया तो है, आपने लेट ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैंने यही तो बताया कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। ये टेबल मैंने खुद ड्रॉ किया है अभी बैठ के आप लोगों के सामने ही, कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। अच्छा, वापस जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ऑपरेटर सेम लेवल पे हैं उनका क्या होगा। सेम लेवल पे है मतलब जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये दो या तीन है तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? जो सेम लेवल पे है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पर है। एक ही लेवल पे है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आ रहा है। सिमिलरली प्लस एंड माइनस ये एक लेवल पे है। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर्स की जो लेवल है या जो कैटेगरी है वो सेम है, वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से शो जो है वो इवेलुएट करेंगे। ठीक है, ये मैं सब हटा देती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तीन वेरिएबल्स ले लिए, तीनों को इनिशियलाइज कर दिया और मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लिया और मैं रिजल्ट की वैल्यू क्या कह रही हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों किस पे है, सेम लेवल पर है। ठीक है, इसको मैं आपको जाके टेबल दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम लेवल पर है। अब जब हम इसको एक्सप्रेशन में एक साथ कर रहे हैं तो एक साथ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इनको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जो ऑपरेटर जो सेम लेवल पे वो पहले आ जाएगा, हम पहले इसको इवेलुएट कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मेरे पास प्रेसिडेंस सेम है। सो हम इसको कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय c को रिजल्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट हम कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट मीन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सो ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सो हम सबसे पहले पहले क्या आ रहा है, ए, ए के बाद ऑपरेंड के बाद फॉरन क्या आया, ऑपरेंड मल्टीप्लीकेशन। सो इस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे सॉल्व हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय सी विच इज 3, और मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10। सो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कह रही हूँ कि अब क्या कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको मैं 9 कर देती हूँ या 15 कर देती हूँ। 15 divided by 3 5, 5 divided by 6, इसको 30 कर देते हैं। 30 divided by, and then
10 और इसको मैं 5 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या चेंज किया, रिजल्ट की वैल्यू मैं कर रही हूँ a डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई बाय b। मैं क्या कह रही हूँ, अब यहाँ पे देखें तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों की क्या है, लेवल सेम है। ठीक है, सो 10 आने के केस सेम होने पे अगेन हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, a डिवाइडेड बाय c। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है, बट लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त डिवीजन पहले आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, a डिवाइडेड बाय c यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 3, क्या रिजल्ट आएगा, 10 डिवाइडेड बाय b विच इज 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा 2। सॉरी, इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, अपडेट तो कर दिया, लेकिन अपडेट करने के बाद अब मैं दोबारा रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ए को मैं डिवाइड करवा रही हूँ सी से विच इज 10, और 10 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास 50। ठीक है, ठीक रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको कर दूँ a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ऊपर वाले को चेंज कर दूँ, पहले a को b से डिवाइड करो। सो जब 30 डिवाइड होगा 5 से तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास 6, और जब 6 डिवाइडेड होगा 3 से तो रिजल्ट आ जाएगा 2, 18। ठीक है, तो ये a को डिवाइड करेगा b से, a है मेरे पास 30, b है मेरे पास 5। तो जब 30 डिवाइड होगा 5 से तो रिजल्ट आ जाएगा 6, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 c से जो कि है 3। सो 6 3 जा 18। देखिए एक्सप्रेशन में मैंने मल्टीप्लिकेशन, इस वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन पहले और डिवीजन बाद में, तो रिजल्ट क्या आया 50। सेकंड एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऑपरेटर्स को आगे पीछे कर दिया, डिवीजन पहले कर दिया और मल्टीप्लाई बाद में कर दिया। तो इसकी बेसिस पे मेरे पास रिजल्ट टोटली चेंज हो गया, एक केस में 50 आ गया, एक केस में 18 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर हो गया। ओके, अब एक काम ये करेंगे, अटेंडेंस सेंड कर दें अपनी चैट पे। अच्छा, फर्स्ट क्लास है, तो काइंडली हमजा जो कि सीआर हैं क्लास के, वो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पे चैट पे सेंड कर दें, ताकि ये जो जांजेब हैं जो आज जिनकी फर्स्ट क्लास है वो ज्वाइन कर सकें ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। जी, क्लास अटेंडेंस सबकी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की, आज कितने स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास है अभी नेक्स्ट स्लॉट में। अच्छा, और अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिनकी सेकंड स्लॉट में 12:30 बजे या 12 बजे कोई क्लास है। जी क्लास, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी अभी नेक्स्ट स्लॉट में क्लासेस 12 बजे या 12:30 बजे। अच्छा, तो अभी जो हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे।
ठीक है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेटिव कर चुके हैं, एडिटिव कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिवीजन और मॉड्यूलस का डिफरेंस भी क्लियर किया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, जो दो ऑपरेंड्स हैं उनको डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको रिटर्न करता है, जबकि डिवीजन क्या रिटर्न करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है। अब जो हमारे रह गए ऑपरेटर्स वो कौन कौन से हैं, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रिलेशनल भी हम सॉर्ट ऑफ देख चुके हैं अभी, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। इक्वलिटी ऑपरेटर रह गया है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड और, एंड टर्नरी। ये ऑपरेटर्स हमारे पास अभी रह गए, इनको फिर अभी हम, अच्छा, ओके, रुको, एक मिनट मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, फिर आप वहाँ ग्रुप से उठा लीजिएगा। आया लिंक? मैंने लिंक सेंड किया है ग्रुप पे ही, वो लिंक आप उठा लें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। जानजेब काइंडली आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, जानजेब दुरानी 12498। एंड सेकेंडली ये कि वहाँ पे ये जो सारे लेक्चर्स हैं, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं हर क्लास के, अब तक आज से क्लास के पहले के जो लेक्चर्स हैं वो सारे यूट्यूब का चैनल है मेरा, उस चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, या उसके लिंक जो है वो ग्रुप पे ऑलरेडी, इसी ग्रुप पे जो आपने ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप, इस ग्रुप पे जो है वो शेयर है, तो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा एलएमएस का जो पेज है आपके पास इस कोर्स का, उसमें इस कोर्स से रिलेटेड सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स वहाँ पे भी पढ़ें, सारी पीडीएफ फाइल, सारे कंटेंट्स, बुक, ई बुक, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे जो है वो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम करते ये हैं कि ये मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है आफ्टर 1 मिनट, 10:20 हो रहे हैं मेरे पास, 10:45 पे हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। 10:45 पे हम दोबारा इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ये रिमेनिंग ऑपरेटर्स को हम, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ कोड करके देखेंगे, फिर उसके बाद 11:30 से ऑनवर्ड फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे, हाफ एन आवर का क्विज होगा, तो इंशाल्लाह 12 सवा 12 तक हम क्विज करके फाइनल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? तो 10:45 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, रिमेनिंग ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम क्विज लेंगे। 10:45 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा आफ्टर ब्रेक।